ओम शांति। तो आज एक हम बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम विघ्न विनाशक कैसे बने। गणेश का टाइटल क्या है? विघ्न विनाश। तो आप सभी की एरिया का नाम है, तो आप सभी विघ्नों को हर लिया सभी ने। खुद के विघ्नों को भी विनाश करना है और दूसरे के विघ्नों को भी विनाश करना है। या खुद रो रहे हैं, जो खुद रो रहा है, रोने वालों की आंखों के आंसू कैसे पूछेगा। इसलिए हमें विघ्न विनाशक कैसे बनना है, क्योंकि विघ्नों में हमारा टाइम बहुत वेस्ट जाता है। विघ्नों में हम वायुमंडल को खराब करते हैं। जिसके जीवन में विघ्न है वो रोता है, क्या करूं, मेरे पति ने ऐसा बोला, क्या करूं। जिसको बाबा ने कहा कारण, और इसी संडे की कल मुरली भी सुनी, कारणों का निवारण, समस्या का, जैसे भाई जी ने कहा बरसात का कारण, और मुरली सुनी थी कारण का क्या करो, निवारण। बाबा ने छाता दिए हैं, गाड़ी पकड़ो, और पूरी लगातार बरसात नहीं आई थी, लेकिन कुछ समय के बाद डराया, इतना नहीं भूकंप भी आया था, लेकिन तो भी ये तो आता रहेगा लास्ट तक। इसलिए हमें विघ्न विनाशक कभी भी कारण नहीं लगाओ, कारण का निवारण करो, समस्या का समाधान करो। और जो यहां स्वयं के विघ्नों को हरता है, उसके सामने भविष्य में लाइन लगने वाली, आपके सामने लोगों की लाइन लगेगी। मेरा बेटा ऐसा हुआ, मेरे को टेंशन है, मैं अब खुद ही रो रहे हैं, मेरा भी ऐसा ही है। जो खुद रो रहा है, रोने वालों की आंखों के आंसू कैसा पूछेगा। इसलिए हमें विघ्न विनाशक बनना है। और जो विघ्नों को विनाश करता है, उसका समय बचता है, शक्तियां बचती है, वो तनाव टेंशन से मुक्त रहता है, वो शांति में रहता है। विघ्नों में रहने वाला अशांत रहता है, दुखी रहता है, चेहरे में खुशी नहीं होगी। विघ्न विनाशक वाला दूसरे के परिस्थिति को, बातों को क्षमा करता है, बीती हुई बातों को भूल जाता है, बीती बातों को बिंदी लगाता है, वही विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक वालों के पास समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, निगेटिव को पॉजिटिव बनाने की शक्ति होगी। जो विघ्न विनाशक है वो दूसरों को दुआएं देता है, शुभ भावना रखता है। इसलिए स्वयं को विघ्न विनाशक बनाना है। और जो स्वयं के विघ्नों को खत्म करता है, उसको कोई शरीर की बीमारी नहीं, उसके मन की बीमारी नहीं, तनाव टेंशन से मुक्त। आज हर इंसान को विघ्न है, हर व्यक्ति को जीवन में समस्या है, और जिसके जीवन में समस्या है उसको चिंतन चलता है समस्या का, और जिसको समस्या का चिंतन चलता है उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है। और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते, उससे शरीर की बीमारी होती। इसीलिए कहते ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पांव को गरम रखो, पेट को नरम रखो, दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाई, पेट की बीमारी। इसलिए कहते ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को ज्वाइंट पेन है, तो गुस्सा करने वालों को ज्वाइंट पेन, मसल दर्द। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ ना, नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में अकड़न हो रहे,
15 दिन से। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ, इलाज करके एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। विघ्न क्या, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, लेकिन मेरा कोई नहीं मानता। इस बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी भी अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से केमिकल तत्व शुगर हो गए। विघ्नों से शरीर बीमार हो गया, विघ्नों से संबंध बिगड़ गए, विघ्नों से वायुमंडल खराब हुआ। इसलिए विघ्न विनाशक बनो। और इसलिए आपके एरिया का नाम लाल गणेश। तो सदा समझो कि मैं लाल गणेश, लाल मतलब बाबा का अति प्रिय। लाल को सिंधी में हमारी दादियां सभी भाइयों को क्या बोलते थे, लाल इधर आओ। लाल मतलब बाबा का अति प्यारा बच्चा। लाल मतलब आत्मा, आत्मा का कलर कैसा है, लाल। तो मैं लाल गणेश हूं, मतलब अशरीरी आत्मा हूं। लाल मतलब परमधाम से आया हुआ गणेश। परमधाम का कलर कैसा है, लाल। तो विघ्न विनाशक बनने के लिए गणेश का एक एक अंग, उस एक एक अंग में क्या ज्ञान है उसको समझो, विघ्न विनाशक बन जाएंगे। गणेश को पेट भरा दिखाते, पेट भरा अर्थात कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, उसको पेट में समाना। किसी ने अपमान किया, पेट में संभालो, किसी ने निंदा की, पेट में संभालो, विघ्न विनाशक बन जाएंगे। लेकिन आज के लोगों के पेट में बातें ठहरती नहीं है, और खास तो माताओं के पेट में कोई बातें ठहरते हैं। थोड़ा कुछ किसी ने बोला 10 जगह पर सुनाएगी, और उसको बोलेगी तुमको ही सुना रहे, तुम किसी को नहीं बोलना, मेरे को पति को नहीं बोलना। फिर वो जाकर के उसको सुनाएंगे, तुमको ही सुना रहे, किसी को नहीं बताना। घूम करके आपके पास आ गए, उसको लगा रहे मैंने इसको सुना था, ये कहां से बात आ गई। क्योंकि किसी के भी पेट में बातें ठहरती तो विघ्न और बढ़ जाएगा। तो विघ्न विनाशक बनने के लिए क्या करो, पेट भरा अर्थात कोई भी बातों को संभालो। कोई भी फालतू चीजें किसी को सुनाना, पति ने कुछ बोला, उस बात को पेट में संभालो, विघ्न खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या करेंगे, पति ने कुछ बोला टक करके थप्पड़ थोड़ी मारेगी, तुम चुप तो बैठेगी। जैसा पति ऑफिस में चला गया या खेती में चला गया, पड़ोसी के पास जाकर बैठेगी, फिर पूछेगी खाना खाया, वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या, यही तो मैं सुनाने के लिए आई हूं। फिर वो अपने पति की सुना रही है, अपनी सास की सुना रहे, बेटा भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। वो जाते जाते कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना, तो सिर पर बैठेगा। कंट्रोल, अभी से कंट्रोल में रख। वो बातें सुन के ही सारा दिन वही चिंतन चलता है, शाम को आएगा धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम हूं क्या, मैं भी उसकी अर्धांगिनी हूं। तो शाम को जब आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को हाथ ने गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया। कहां रहते विघ्न विनाशक स्थान पर, और घर में टेंशन ही टेंशन है, घर में तनाव। क्यों, समाने की शक्ति। पूजा भी कर रहे गणेश की, पूजा करने से कुछ नहीं होने वाला। उसके अंग में जो रहस्य है समाना है, मुझे किसी को सुनाना नहीं है, तब विघ्न विनाशक बन जाएंगे। और क्या दिखाते, कहते गणेश का सिर शिव जी ने काट लिया, और किसका लगा दिया, हाथी का। परमात्मा धरती पर आता है, और परमात्मा करके विघ्न विनाशक बनने के लिए जो लोगों की बुद्धि जो असुरी बनी है, निगेटिव बनी है, ऐसे बुद्धि को चेंज करता है ज्ञान योग सिखा करके। तो हमारी सिर काटा तो नहीं ना, उसी दिमाग को चेंज किया। माना शिव ने क्या किया, काट लिया। दूसरा हाथी मतलब ज्ञानी। हाथी के एक एक अंग में बहुत बड़ा रहस्य है। हाथी हमेशा कान हिलाता रहता है। क्यों, कान में चींटी गई हाथी मर जाएगा। इतना बड़ा हाथी डरता किसको, चींटी से। तो हमें भी क्या करना है, विघ्न विनाशक बनना है।
निगेटिव बातों को, व्यर्थ बातों को सुनना नहीं है, कान हिलाते रहना है। लेकिन हम सुना हिलाने के बजाय कान और कहते हैं और क्या हो, उठ की जा रहे, बैठो बैठो चाय पानी पी लीजिए ना, बताओ ना और क्या हो। और जानबूझ करके उसको चाय पिलाने के, जो कचरा डालने के लिए आई है। अगर आपके घर में कोई कचरा ला करके डालेगा, आप कहेंगे आपका धन्यवाद, रोज आया करो, और यहां नहीं डालो, अंदर अंदर आ जाओ, पूजा होती है वहां डालो। कचरे को पूजा डालने के लिए वहां डालेंगे, उसको तो भगाएंगे। लेकिन यहां क्या करते हैं, और क्या हुआ, उठ के जा रहे चाय पानी पिलाते, तो विघ्न और बढ़ जाएंगे। इसलिए अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है। आज से कभी भी किसी की भी निगेटिव बातें नहीं सुनना, पर चिंतन की बातें नहीं सुनना, जगमोई जगमोई बातें नहीं सुनना, विघ्न और बढ़ जाएंगे। और क्या दिखाते हैं, हाथी की आंखें बहुत बड़ी विशेषता है। हाथी की आंखें छोटी होती हैं, वैसे तो हाथी इतना बड़ा है तो आंखें भी बड़ी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन हाथी की आंखें छोटी होती हैं क्योंकि छोटी आंखों को बड़ा दिखाई पड़ता है। इसी तरह विघ्न विनाशक बनने के लिए थोड़ा भी मुझे कोई संकल्प विकल्प आया तो भी बड़ा समझ करके मुझे वो ऐसी बातों को चेंज करना है, बदल देना है, तब विघ्न विनाशक बनेंगे। और क्या दिखाते हैं, गणेश हमेशा सूंड क्या करता है, उसकी सूंड देखो, गणेश की सूंड क्या करता है, सूंड से किसी को वरमाला भी पहनाता है, सत्कार भी। कई बार शादी होते है तो हाथी से वरमाला पहनाई जाती है, नमस्ते भी करता हाथी, लेकिन उसी सूंड से बड़े बड़े पेड़ों को खड़ करके फेंक देता है। मना अपने स्वभाव संस्कार से जो निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें, व्यर्थ संस्कार, उसको परिवर्तन करना और अपने स्वभाव संस्कार से दूसरों को सम्मान करना, दूसरे का सत्कार करना, रिगार्ड देना, तब विघ्न विनाशक बन जाएंगे। और क्या दिखाते हैं, हाथी जब गली से चलता है, कुत्ते भौंकते हैं तो क्या करता है, अपने चाल से आराम से चलता है। ऐसे नहीं कि कुत्ते भौंकता है तो दौड़ता है। हाथी कभी दौड़ता हुआ दिखाई, कुत्ते भौंक रहे हैं, वाव वाव करे, इधर से दो चार, तो भी आराम से अपना पूंछ हिलाते चलता है, आराम से हिलाते चलता है सिर। तो इसी तरह आप सेंटर पर आ रहे हैं, गली वाले कहते हैं अरे ओम शांति में जाते हैं, ये सफेद ड्रेस पहनते हैं, बाहर का खाना खाते नहीं, फैशन नहीं करते, ये कोई लाइफ है क्या। भोगते रहेंगे कुत्ते कब तक, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, भोगते भोगते अपने आप चुपचाप हो जाएंगे, वाह वाह करके वहीं सो जाएंगे। लेकिन आप मस्त होकर के आते रहो जाते रहो, बोलने वाले बोलते रहेंगे, हम ईश्वरीय मत प्रमाण चल रहे हैं, वो विघ्न विनाशक रह सकता है। इसलिए विघ्न विनाशक बनने के लिए हमें क्या करना है, हाथी जैसी चाल रखनी। और हाथी को अगर केले दो खा लेगा, अगर उसको पैसा दो खाएगा नहीं, मालिक को दे देगा ऊपर, पैसा नहीं खाएगा, उसको पता है ये चीज मेरे काम की नहीं, ये मालिक की है। और इतना बड़ा हाथी किसके कंट्रोल में रहता है, मालिक की। तो हाथी अगर ये हो जाएगा तो मालिक को मार करके, सूंड मार करके, पावरे करके खत्म, मैं तुम्हारे अंडर में रहूं। इसी तरह हमें भी हमारा मालिक कैसा है, शिव बाबा निराकार ज्योति स्वरूप, उसके कहने प्रमाण चलना है। जी बाबा, जी बाबा, मेरी इंद्रिय की डोर लगाम किसके पास चाहिए, बाबा के पास, तब विघ्न विनाशक बन जाएंगे। नहीं तो आज हमारी इंद्रिय की लगाम ना बाबा के पास है, ना अपनी आत्मा के पास है। कुछ भी देखते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी देखते हैं, आंखें जोचाई देख रहे हैं, मुंह जोचाई बोल रहे हैं, तो कैसे विघ्न पैदा करने वाली है हमारी इंद्रियां। और जिसकी इंद्रिया वश में है वो क्या है, वो विघ्न विनाशक है। कभी भी कोई इंद्रिया मुझे तंग, आंखों से जो देखना है वही देखो, कान से जो सुनना है वही सुनो। मोबाइल में गलत चीजें देख रहे हैं, रात को 12 भी बजे आंखें बंद नहीं होती, टक टक करके देखती रहती है, और योग में बैठते बंद हो जाती।
माना इंद्रिया मेरे वश में नहीं है। कोई व्यर्थ बातें सुनता है, सुनाता है, सुनते रहे। इंद्रिया, जिसकी इंद्रिया वश में नहीं है वो उसके जीवन में विघ्न है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। सारे गीता का सार है अर्जुन, तुम अपने घोड़े का लगाम अपने हाथ में रखो। हे मानो, तुम अपने इंद्रियों को वश में रखो। और क्या दिखाते हैं? गणेश का एक पांव ऊपर है, एक पांव नीचे, अर्थात अब घर जाना है, अब घर जाना है। जिसको ये नशा है, किसी ने गाली भी दिया, अरे छोड़ो अब घर जाना है, कुछ भी हो जाए अब घर जाना है, कुछ भी घाटा पाए, कुछ भी हुआ अब घर जाना है। ये नशा रहे, डांस करते रहते, विघ्न विनाशक बन जाएंगे। और क्या दिखाते हैं? गणेश के हाथ में कुल्हाड़ा होता है। कुल्हाड़ा अर्थात बुराई को काटना। एक डोरी भी होती है, डोरी अर्थात अच्छे संस्कार को बांधना। और उसका वाहन कौन है? चुवा। चुवा अर्थात माया जो चुवी है, बिल्कुल सूक्ष्म से कैसे आते पता नहीं चलती, पर चिंतन के रूप में आएगी, व्यर्थ के रूप में आएगी। ऐसे माया के ऊपर जीत प्राप्त करना, विघ्न विनाशक बन जाएंगे। और गणेश को मोतीचूर लड्डू चढ़ाते, एक तो मोदक चढ़ाते हैं, या तो मोतीचूर लड्डू, छोटी छोटी बूंदियां बना करके उसका क्या बनाते हैं? लड्डू। अगर लड्डू में से एक बूंदी निकली और बाजू में हो गई तो क्या हो जाएगी? सारी चिटिया इकट्ठी होकर के उसको खींच खींच करके कहा लेके जाएगी, बिल में डालेंगे, चट कर देंगे। इसी तरह जो बूंदी लड्डू के साथ चिपकी रहती है, मां चिटिया नहीं आएगी, वो लड्डू को पूरा खींचने के लिए नहीं आएगी। इसी तरह बाबा ने जो लड्डू बनाई है आत्मा, जिसे हम भी लाल लाल ज्योति स्वरूप आत्मा है, एक लड्डू बनाए, मतलब सेंटर पर जो इकट्ठा संगठन बनाया, तो हमें इस संगठन में रोज 1 घंटे के लिए आना है। 1 घंटे के लिए रोज आओ, इस संगठन के साथ रहो, तो सारा दिन विघ्न विनाशक रहेंगे। अगर 15 दिन 20 दिन यहां आओ ही नहीं सेंटर पर, संगठन से दूर हो जाओ, तो क्या हो जाएगा? माया चिट्ठी हप कर देगी। इसलिए जो संगठन साथ जोड़ता है या योग करता है, अमृत वाला करता है, मुरली सुनता है, वो विघ्न विनाशक बन जाएगा। इसलिए विघ्न विनाशक बनना, और जो विघ्न विनाशक है वो अनेकों की सेवा कर सकता है। इसलिए आपके इस एरिया का नाम है तो आपको रूप दिखना चाहिए, आपका एक एक के अंदर दिखना चाहिए, सचमुच ये विघ्न विनाशक है। नहीं तो दूसरे जैसे गुस्सा करने वाली ये उन्हें बाबा की प्रत्यक्षता कैसी होगी? फिर आपके संस्कार, आपके देखने का ये, तब जाकर के कहेंगे हाँ आप लाल गणेश की एरिया में रहने वाले। विघ्न विनाशक बनने के लिए सबसे पहली बात हमें हमारे अंदर सहन शक्ति कूट कूट करके चाहिए। जिसके पास सहन शक्ति है वो विघ्न विनाशक है। लेकिन आज हमारे अंदर सहन शक्ति ज्यादा ही कम है, सहन नहीं होता। सहना यही गहना है, बाकी गहने पहने नहीं पहनो, लेकिन सहन शक्ति का गहना पहनो। क्योंकि सहन शक्ति नहीं है तो निगेटिव विचार चलते हैं, ये क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला। जिसमें सहन शक्ति नहीं है उसका योग भी, योग में बैठेगा, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति जो, फिर कहेंगे मेरे को नहीं क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, कहां योग लगेगा। तो इसलिए योग लगाने के लिए सारा दिन मेरा कोई अपमान करे, निंदा करे, ग्लानि करे, उन बातों को मुझे सहन करना है। और जो सहन करता है वो कैसा रहेगा? विघ्न विनाशक रहेगा।
सहन शक्ति को बढ़ाओ, क्योंकि सहन शक्ति की कमी विघ्नों का कारण है। आजकल दुनिया में डिप्रेशन पैदा हो रहा है, तनाव, टेंशन पैदा हो रहा है। ये क्यों? सहन शक्ति नहीं है। और सहन शक्ति नहीं है तो कितना क्राइम हो रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई नशा कर रहा है। ये सहन शक्ति की कमी के कारण। और सहन शक्ति क्यों नहीं? क्योंकि सोच हमारे नेगेटिव है, व्यर्थ सोच चलते हैं। इसलिए अपने संकल्प को हमेशा समर्थ चलाओ, पॉजिटिव चलाओ। और जिसके संकल्प पॉजिटिव समर्थ है वो विघ्न विनाशक है। कभी कभी हमें सहन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। ताली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी कभी किया था। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने को समझा उनको कभी भी विघ्न नहीं आएगा, उसके बाद सहन शक्ति आएगी। आपको जो पति मिला है, आपको जो बच्चे मिले, आपकी जो सास मिले, पिछले जन्मों के कर्मों के आधार से मिले। जिस दिन पति ने अच्छी तरह गुस्सा किया, डांटा, तो योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज मेरा बहुत हिसाब चुकत हो गया। उस पति को बोलना कल भी अच्छी तरह डांट देना। डांटने के बाद भी आप कैसे रहेंगे? विघ्न विनाशक रहेंगे। समझो सास ने कुछ बोला, झगड़ा किया, तो क्या समझो मेरा कई जन्मों का हिसाब चुकत हुआ। नहीं तो कहीं तो पर्दे करके कहे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या, मेरे साथ कितना अत्याचार कर रही है, मेरे साथ कितना ये हो रहे हैं। भगवान चुपचाप सुनता रहता है। अगर आपका पिछला जन्म का हिसाब दिखाएंगे तो आज आपकी जो सास है, पिछले जन्म में आपकी बहू थी और आप उसकी सास थी, और उस समय डांटती थी, बोलती थी उस समय। इसलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। तो मैंने भी किसी को, वर्तमान के मेरे जो प्रॉब्लम है मेरे ही कोई पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए कोई किसी का दोष नहीं है। जो आज मुझे बच्चा मिला है, पिछले जन्म में मैंने भी इसके साथ हिसाब, ये परिवार इस आधार से बनता है। और ये ज्ञान नहीं है तो इसलिए सहन नहीं होता और इसलिए विघ्न पैदा होते हैं। इसलिए विघ्न विनाशक बनना है तो हमें क्या करना है? इस सहन शक्ति को बढ़ाना है। और सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए कर्म गति को समझना है। मेरे अपने सबके साथ कार्मिक अकाउंट हिसाब किताब है। एक आगरा में पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था, दुकान बनते हैं, तो उसको लगता है बैठे बैठे क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। तो व्यापारी क्या कर रहा था? आगरा देखने के लिए गया। तो सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि जहां भी होटल में जाता था सब कहते होटल बुक है। उसको लगता रात को कहां सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद आता है मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा इसको 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया, क्योंकि बैग सिरानी थी, करोड़ रुपए पड़े थे उसके अंदर। सीधा उसके ऊपर पत्थर मार दिया, सिर पर। मर्डर हो गया। पति की नींद खुली। पति कहता ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों का, कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी में फेंक के वापिस आए। किसी ने नहीं देखा। जिसे घर में आया देखा खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता ना चले। रातों रात उन्होंने क्या क्या खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों के दाग को कोई मिटा। इसलिए वजन है ना, कर्म काले का मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीदी। उनको कहीं, उनकी गरीबी दूर हो गई, लेकिन कोई बच्चे नहीं थे। दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा भी हो गया।
और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ ना हो जाए, कलेक्टर बनने वाला है, अब इसको कॉल आएगा, इतना पढ़ा लिखा है, तो बहुत बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, उस बच्चे का इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, खर्चे के पीछे गहने बनाए थे बेचे, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ, गाड़ी ली थी उसको भी बेच दी, डॉक्टर की फी दी, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ, दुकान चालू किया था उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा सारा लेंगे, दुकान मकान गहने, लास्ट में मकान भी बनाया था वो बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए, सारा पैसा हॉस्पिटल में खर्चा हुआ, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वो कौन था? जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, न शस्त्रों से, ना, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आए थे। ये है कर्मों का डंडा, ये है ऊपर कर्मों का डंडा लगता है, आवाज नहीं आता। तो ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया? आज मां बाप ने पैसा पैसा इकट्ठा किया, कभी होटल नहीं देखा, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, माँ बाप को टेंशन आ रही, ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहे हैं? और यही तो विघ्न है आजकल घरों में, यही तो विघ्न है। और इसीलिए बाप टेंशन में है, ये बच्चे की हरकत देख करके शराब पी रहे, कभी मार पीट, घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन आपस में शांति सुख नहीं है, क्योंकि बच्चे की हरकत ठीक नहीं है। तो बच्चा कौन है? वो पिछले जन्मों का हिस्सा। इसलिए आज भी मुझे लगता है बाबा की मुरली में महावाक्य में था, मैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूं, और जो ये गति समझता है उसका मन चुप रहेगा, विघ्न विनाशक रहेगा, उसके अंदर सहन शक्ति आएगी। आकाश में थूकेंगे थूका कहां आएगा? अपने सिर पर आएगा। ऐसी बातों को किसी ने डांटा है, पीटा है, कुछ बोला है, किसी को सुनाने से, सुसाइड करने से, नशा करने से खत्म होगा? मैंने किया है, मेरे को ही चुप करना पड़ेगा। इसीलिए जीवन में आने वाली कोई भी बातों को सहन कर लो, पेट में संभालो, विघ्न विनाशक बन जाएगी। और जो आपकी इतनी विघ्न आने के बाद भी आप सुखी हैं, ये सोचते हैं, तब आप दूसरों को भी सुनाएंगे, उसका भी असर पड़ेगा लोगों का। अनेक लोग जो दुखी हैं उनको समझाओ, ऐसी बातें समझाओ, तुम्हारे पिछले जन्मों का ऐसा है, तुम उसको भी शांति मिलेगी। तो खुद के विघ्न तो खत्म होंगे, औरों का भी विघ्न खत्म होने के लिए निमित्त बनेंगे। इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाओ, और सहन शक्ति के लिए कर्म गति को समझो। दूसरी बात है, अगर मुझे विघ्न विनाशक बनना है, सदा आत्मा का लेसन पक्का करो। जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, विघ्न विनाशक बन जाएंगे। आज हमारे विघ्न क्यों आते हैं? देह बान से विघ्न आते हैं, क्योंकि देह बान में आने से विकारों की उत्पत्ति होती है। जैसे जिस घर में लाइट है वहां भूत कहां रहता है? अंधेरे में। पहले गांव गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया, क्योंकि लाइट हो गई। इसी तरह द्वापर के बाद क्या हो गया? आत्मा की लाइट थोड़ा डीम होती गई, कम होती गई, होते 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 क्या हो गया? अंधेरा हो गया शरीर में। धीरे धीरे, एकदम नहीं होता, धीरे धीरे आत्मा की लाइट कम होगी। और फिर काम का भूत आया, क्रोध का भूत आया, लोभ का भूत आया, और धीरे धीरे उसके बच्चे भी पैदा हो गए, बोते तोते भी पैदा हो गए, नफरत, घृणा, ईर्ष्या। और धीरे धीरे हमारा हर एक का शरीर भूत बंगला बना हुआ है। किस समय कौन सा भूत जग जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए अब इन भूतों को भगाना है, तो क्या करो? लाइट जला कर रखो, आत्माभिमानी बनो। जितना आत्माभिमानी बनेंगे, आत्मा की लाइट जलाएंगे, विघ्न खत्म हो जाएंगे। इसीलिए रोज के मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चा आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो।
आत्म अभिमानी के सिवाय विघ्न विनाशक नहीं बन सकते। इसलिए बार बार मैं आत्मा चल रही हूं, मैं आत्मा इसको देख रही। सीता के सामने जब रावण आता है तिल्ली जलाकर रख देते, तो मेरी आत्मा की तिल्ली सदा जली रहे, आत्माभिमानी स्थिति सदा बनी रहे। और जितनी आत्माभिमानी स्थिति है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है, कोई अपमान करे, निंदा करे, ग्लानि करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विघ्न विनाशक बन जाएंगे। विघ्न विनाशक बनने के लिए तीसरी बात, पहली बात बताई सहन शक्ति को बढ़ाना है, और सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए कर्म गति बताएं। दूसरी बात क्या बताई, आत्माभिमानी बनो, और आत्माभिमानी बनने के लिए लाइट जला कर रखो। गाड़ी को बाबा ने पहले लेसन में से, शरीर तुम्हारी गाड़ी है और आत्मा उसका ड्राइवर है। गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमा करके कहां रात को रखता है, गैरेज में, और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए क्या करता है, अपने घर में जाता है। इसी तरह हमें भी शरीर की गाड़ी को सारा दिन घुमा करके रात को सोने के लिए कहां जाओ, ऊपर बाबा के पास। लेकिन हम क्या करते हैं, गाड़ी को तो लगा लेते हैं और लगाने के बाद फेंके कि बाबा आज तो बहुत थके, घर में मेहमान आए थे, अभी मुझे नींद आ रहा है, अमृतला पता नहीं क्या होगा, आप जरूर जगा देना, कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, ये करना है। फिर इसने ऐसा बोला वैसा बोला करके यहीं सो गए। और जो यहां सो गया सारा दिन देह का बानी रहेगा। इसीलिए रात को सोते समय हमें गाड़ी को गैरेज में लगाना है। जैसे ड्राइवर गाड़ी को लगाता है, कवर ढकता है, गाड़ी को नमस्ते करता है, फिर सीढ़ी से लिफ्ट से जाता है, इसी तरह हमें भी क्या करना है, शरीर को यहां लगा करके सोने के लिए बाबा के पास जाना है। और जब सवेरे उठेंगे बाबा याद आएगा, अमृत वाला करके ऊपर से आएंगे तो सदा आत्मा का भान रहेगा। और जो आत्मा के भान में रहता है सारा दिन विघ्न विनाश। आत्मा के भान में रहने वालों को रात को सोया ही बाबा की याद रहेगी, रास्ते में चल रहे बाबा की याद रहेगी। जो खुद को भूल जाता है बाबा भी भूल जाता है। इसलिए आत्मिक स्थिति में रहने वालों के साथ सदा बाबा कंबाइंड स्वरूप में रहता है। आत्मिक स्वरूप में रहने वाला बाबा के सिवाय कहीं प्रभावित नहीं होगा, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, विघ्न विनाशक बनेगा। तीसरी बात है, अगर विघ्न विनाशक बनना है बाबा के श्रीमत का पालन करो। जो भी बाबा ने हमें श्रीमत दिए, क्या क्या श्रीमत है, अमृत वाला रोज उठना, रोज की मुरली सुनना, शुद्ध भोजन खाना, पवित्रता का पालन करना, नुमा शाम का योग करना, सारे नियम हैं। तो आप लोग नियमों का पालन करते सभी, कितना परसेंटेज करते होंगे? और हर नियमों के 10 मार्क है। हर नियमों के कितने मार्क है? 10। अमृत वाला किया, कितना मार्क मिला? 10। मुरली सुनी, कितना मार्क मिला? 10। शुद्ध भोजन खाया, 10 मार्क मिला। पवित्रता का पालन किया, 20 मार्क मिला। उसकी 20 है पवित्रता की केवल, क्योंकि पवित्रता वाला कठिन सब्जेक्ट है, इसलिए बाबा ने मार्क भी 20 रखे। नुमा शाम को योग किया, 10 मार्क मिला। तो उस अनुसार सारा दिन में आप कितने मार्क लेते होंगे? 100 में से 2-4 जन बताओ, बोलो। हाँ, 80। अच्छा, पीछे मान 75। और बोलो जल्दी, कितना लेते? हाँ, 80। क्या भाई लोग? 60। और पीछे 60, और पीछे लास्ट में 40। समझो आपने अमृतोला उठे तो कितना मार्क मिला? 10। 10 कब मिलेगी? अमृत उठे तो सही, लेकिन योग करते करते सो गए, 5 मार्क कट हो गए। सोए नहीं थे, आंखें तो खुली थी, लेकिन बुद्धि भटक रही थी। बुद्धि परमधाम में गई नहीं, केवल उठ करके ऐसे बैठे हैं, 2.5 मार्क गए। केवल आपको 2.5 मार्क मिले थे उठे, इसलिए
मुरली सुनी तो कितने मार्क देंगे आप? 10। लेकिन 10 कब मिलेंगे? मुरली के पहले योग किए ही नहीं, 5 मार्क कैंसल। मुरली सुनी लेकिन उस प्रमाण सारा दिन चले ही नहीं, 4 मार्क कैंसल, 9 तो गए। मुरली केवल सुनी, उसका 1 मार्क। वो 1 भी कब मिलेगा? यहां के सेंटर पर आकर के नहीं सुनी, शाम को आकर के सुनी, आधा मार्क गया। शाम को भी नहीं आए, ऑनलाइन से सुना, उसमें से भी आधा मार्क गया, आधा में से भी आधा गया। ये है ज्ञान की सूक्ष्मता। भोजन बाबा के याद में खाया, बनाया, खुद बनाया, लेकिन खाते समय शुरू में तो बाबा बाबा आपका भोजन आओ जाओ, उसके बाद खुद ही खाते रहे। जैसे छोटा बच्चा है, मम्मी खाना खाती है, छोटा बच्चा बैठा है तो छोटे बच्चे को एक गिट्टी खिलाई, बाकी खुद ही खा रहे। बच्चा देखता है अभी खिलाएगी, बाद में खिलाएगी, को खिलाई नहीं, खुद ही खा रहे। इसी तरह हमने बाबा को बुलाया खाने के लिए और एक बार खिलाया, बाकी खुद ही खा रहे। वो बैठा है, कुछ भी नहीं बोल रहे उससे। तो उसके मार्क भी गए। अच्छा, बैच नहीं पहना, 5 मार्क गए। यूनिफॉर्म पहन के आए थे, लेकिन सफेद ड्रेस पहना थे, लेकिन बैच नहीं पहना, 5 मार्क गए। वो भी नहीं पहना, 10 के 10 गए। बताओ अब कितने मार्क मिलते होंगे? 80 कितने मिल के होंगे? अब बताओ अपनी मार्क। सुबह को मिली हल्दी की गाठी, खत्म है, 5 सारी बन गया। आज 9,950 करोड़ लोग, उसी में से 9 लाख अष्टरत्न बाबा चुनता है। कैसे? हर एक के कंप्यूटर लगे हुए, जिसने जो किया मार्क जमा हो जाते उसके, जिसने जो नहीं किया मार्क कट। लास्ट में सबके कंप्यूटर ऑफ हो जाते हैं, जिसने जितने मार्क मिला उस अनुसार नंबर निकालता है बाबू। तो आपके ड्रेस का तो खुद का मार्क हाथ का गया ना, बैच का खुद का मार्क गया ना। इसलिए भले बहनें आपको बोलती नहीं कुछ भी, एक बार बताए कि ब्रह्मा कुमारी के नियम है, आप पहन के आओ न आओ, खुद का ही घाटा हो रहा है। इसलिए नियमों प्रमाण चलो। अच्छा, नियमों प्रमाण हम क्यों नहीं चलते? लोक ला जाती। अगर सफेद ड्रेस पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अगर बैच पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अगर उनके किसी के पास गए, उनका खाना थोड़ा नहीं खाया तो क्या कहेंगे? लोग इस दुनिया में घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते ना, सुनो सबकी करो अपनी नहीं श्रीमत की। फटाफट अपनी बता दी। ना जन की सुनो, ना मन की सुनो, श्रीमत की सुनो। सीता ने क्या किया था? श्रीमत में मनमत मिक्स किया। ये साधु है, अगर इसको भिक्षा नहीं देंगे नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। ये क्या मिलाया? मनमत। रेखा के बाहर आई, रावण उठा करके लेके गया। इसलिए कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। जो श्रीमत का उल्लंघन नहीं करता वो निर्विघ्न बनता है। इसलिए आज से कोई भी नियमों का उल्लंघन नहीं करना, नियमों का पालन करना। बाबा के 2 प्रकार के बच्चे, एक कच्चे, दूसरा, तो आप कौन सी लिस्ट में आते हैं? पक्के कच्चे? बताओ, अपने आप को टाइटल दो, कौन से? पक्के। तो सारे ये नियम का पालन करते। बाबा के साथ आपका कितना निश्चय है, बाबा के साथ कितना प्यार है, ये नियम बताएंगे। अगर इन सारे नियमों का पालन करते, भगवान से आपका प्यार है। ये प्यार की निशानी है। जैसे किसी से प्यार होता है, उसको जो पसंद आए वही करते हैं ना, वही पहनते हैं, वही खाते हैं, वही करते हैं। तो बाबा को क्या क्या पसंद है वही करना। इसलिए श्रीमत का पालन करना, विघ्न विनाशक बन जाएंगे। छोटे छोटे नियम है, हर नियमों का पालन करना। ये नियम भी बाबा ने क्यों दिए? क्यों सब सुन रहे हैं? बहन जी बोले बंद करो,
और 15 मिनट में, ठीक है, क्योंकि आप सभी को गणेश को बना के जाऊंगा, केवल गणेश के हैं। अगर इतने गणेश या निर्विघ्न बनेंगे तो कितना अच्छा वाइब्रेशन सबको जाएगा। अब गणेश के गले इसमें रहते हैं और खुद ही विघ्नों में खुद ही रो रहे हैं। इसीलिए आज से हमें ईश्वरीय नियमों का पालन करना है, क्योंकि आप समय देख रहे हैं ना, लास्ट तक भी अर्जुन कहता है ये कैसे हो सकता है, ये मेरे भाई है, ये कैसे हो सकता है। कृष्ण समझाता है, अगर तेरे को कहने वाला को लास्ट में साक्षात्कार कराता है, मैं कौन बोल रहा है तेरे को। इसी तरह यहां कोई बहने नहीं बोल रहे संदल पर बड़े, कालों का काल महाकाल आपको बोल रहे हैं। इसलिए आप क्वेश्चन करने का समय नहीं है। विनाश के चारों तरफ से बादल छाए हुए हैं। अगर थोड़ा और एक्स्ट्रा भूकंप आता तो ये तो हमको तैयार करने के लिए आता है। तैयार है आप लोग? हम तो बिल्कुल भट्टी में बैठे थे, जैसा हिलने लगा भाई लोग भागने लगे। हमने कहा भागो नहीं, आप बिल्कुल योग में बैठो। जैसे योग में बैठे हैं धीरे धीरे कम होता गया। ये तो कुछ नहीं, अभी समुद्र पानी ला करके डाल रहे लोगों के पूरा शहर के ऊपर, बादल फट रहे। ये कुछ नहीं, एक समय आएगा समुद्र का पानी हिमालय की तरफ जाने वाला, ऊपर से इतनी बड़ी लहर जाएगी और सबको वापस लेके। कितना बड़ा भयानक दृश्य होगा। गृह युद्ध चलेगा जैसे चला ना अभी नेपाल में। ये तो कुछ नहीं, ऐसी बुद्धि फटकेगी, किसी का घर जला रहा है, क्या क्या विद्रोह किया। जो कमाया, जो 24 घंटा लगा रहे हैं, सब नष्ट होने वाला है। उसके पीछे बुद्धि न दौड़ाओ। इसलिए अविनाशी कमाई को, पेट को चाहिए 2 ही रोटी, ज्यादा नहीं चाहिए। इसलिए हमें श्रीमत का पालन, तीसरी धारणा बताई। चौथी धारणा है, अगर मुझे विघ्न विनाशक बनना है रोज सवेरे 3 चीजें करनी। अमृत वेला का योग अच्छा करो। अमृत वेला कौन कौन उठता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी उठते हैं, लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाया जाए, अमृत वेला योग कर रहे थे, और उसी वीडियो को 10 बजे आपको दिखाया जाए, ये आपका सवेरे का अमृत वेला का आज का योग। क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता नहीं। तो ऐसा योग करेंगे तो विघ्न विनाशक कैसे बनेगी, आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी। इसलिए योग में आंखें खोल करके बैठो। अब कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह प्यारा 10 काम छोड़ करके वो आया आपके घर में, आने से पहले कुंडी लगाए अंदर से, सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटे बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो। उनको कैसा लगेगा, ये कैसे लोग आए, इन्होंने मुझे बुलाया, दरवाजे बंद किया, वो चला जाएगा। फिर फोन करो, कहां तक आए आप? आए नहीं अभी तक। मैं आया था, बेल बजा करके चला गया, मैं आधे रास्ते वापिस चला गया। नहीं नहीं नहीं, जरूरी काम है, आप आ जाओ। फिर आया, फिर कुंडी बंद करके फिर सो गए। फिर फोन करो, अब कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे, बाबा कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है। उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरले जो भगत, ओम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठ, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान आया है, चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा बुलाया था क्या, क्या काम है आपका? तो कई भाई बहने अमृत वेला उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे। फिर घड़ी में देखेंगे, कब तक देखना? अच्छा और 15 मिनट बाकी, अच्छा और 5 मिनट बाकी। कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उनको लगेगा शायद इनको कहीं मार्केट कहीं जाना होगा, घड़ी बार बार देख रहे हैं। कई बार जब मैं क्लास कराता हूं ना, तो कई माताएं धीरे से ऐसा घड़ी की तरफ देखेंगे, हम समझ गए कि बुद्धि अब यहां से उठ गई, इनको जाना है। मैं सुना कर रहा हूं तो कहाँ रिकॉर्डिंग होगा, इसलिए भाई छुट्टी करो। इसलिए बार बार क्या नहीं करना है, इसलिए योग विधि पूर्वक करना।
जितना विधि पूर्वक योग करेंगे अमृत वेला, अच्छी तरह स्थिति बनेगी, आत्मिक स्थिति बनेगी। सारा दिन कितने भी विघ्न आए, समझने की शक्ति आएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए अमृत वाला योग अच्छा करना। दूसरा, रोज क्लास के पहले, क्लास कितना बजे होते हैं यहाँ? 7 बजे। योग कितना बजे चलता है? 6:30 बजे। पहुंचते कितने हैं? सच्चे दिल से बताओ। 6:30 बजे एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, धीरे धीरे क्लास बढ़ती। योग के समय, मुरली के समय सारे पहुंचेंगे। और योग में संगठन का योग मुश्किल से आपको मिलता है सवेरे का। अगर वही योग नहीं करेंगे तो आपको बल कैसा मिलेगा? इसलिए क्लास के पहले आधा घंटे का योग करना। जो क्लास के पहले योग नहीं करते हैं उसको कड़ा टाइटल है, कौन सा? धृतराष्ट्र। वो कौन बन जाता है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र में आंखें आंधी नहीं है, आंखें तो है ठीक ठाक, पता है कि रॉन्ग है, पता है कि करना नहीं चाहिए तो भी कर रहा है, क्योंकि बल ज्ञान है लेकिन समझ नहीं है, ताकत नहीं है। ताकत आती है योग से। अब खेती में धान बोया लेकिन हल वगैरह चला ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, बो क्या जाओ? उगेगा कभी? कभी नहीं उगेगा। सूखे खेती में धान नहीं उगता। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, आधा घंटे का योग करके डालो। इसलिए कल से बिल्कुल सबको कितना बजाना है, और उसके लिए कोई कारण नहीं बताना। बरसात आ रही थी, फिर वो बच्चे स्कूल में जाते हैं, फिर नींद नहीं खुली, ये सब कारण है। जैसे मुझे याद है, हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे प्रिंसिपल इतना स्ट्रिक्ट थे, जैसे प्रेयर चालू हो गई दरवाजा बंद, जो भी लेट आते थे बाहर खड़े रहते थे, गेट बंद हो गया, प्रेयर हो गई, बच्चे चले गए, प्रिंसिपल खुद वहां जाता था, भाई क्यों लेट आए? हाँ, कोई कारण है, सुन लेता था, भाई मेरी साइकिल पंक्चर। अब उसके तो कोई नेचुरल चीज है। अगर कोई कारण नहीं तो भी लेट आया, इतनी पिटाई करता उस बच्चे की, दोबारा बच्चा कभी भी स्कूल मिस नहीं करता था। क्योंकि बच्चे जब प्रेयर करते हैं, उस 15-20 मिनट की प्रेयर से पढ़ाई करेंगे, वो एकाग्रता से दिमाग में बैठेगी। इसलिए प्रेयर रखिए ताकि बुद्धि एकाग्र हो जाए सवेरे सवेरे। इसी तरह बाबा भी एक नियम क्यों बनाया? अगर योग लगा करके मुरली सुनेंगे, सुनी में मुरली धारणा में आएगी, याद रहेगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारा भी प्रिंसिपल गेट के पास खड़ा रहता है सवेरे 6:30 बजे, दिखता नहीं है लेकिन रोज आता है, सब देखता है। उस समय कोई नाड़ा बांध रहा है, कोई कंघी कर रहा है, कोई ब्रश कर रहा है, कोई रिक्शा ढूंढ रहा है। बाबा सारा रिकॉर्डिंग आपको दिखाएगा लास्ट में विनाश के समय। ये देख, तुम्हारा है किसी और का है। रोज तुम क्लास के पहले योग में नहीं आते थे। इसलिए क्लास के पहले कल सबको पहुंच रहे हैं। आज मुरली देखो, आज मुरली कितना बजे फटाफट पूरी हो गई। मुरली को अगर सीधा पढ़ो 15-20 मिनट में मुरली पूरी हो जाते। आवश्यक है योग की। अगर उस समय जैसे भूकंप आया, उस समय अगर योग की स्थिति नहीं है, आप शरीर से अलग हो गए ही नहीं, तो भूकंप से चिल्लाएंगे, रोएंगे, शरीर छूटेगा, तो सत्युग में थोड़ी जाएंगे। इसलिए क्लास के पहले योग करना। और तीसरा, मुरली कहां सुनना है? सेंटर पर, यहां आकर के सुनना है, ऑनलाइन में नहीं सुनना। जो ये 3 चीजें करता है वो विघ्न विनाशक बन सकता है। ये 3 चीजें जो सवेरे करता, अमृतवाला का योग, क्लास के पहले योग और मुरली, उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं आएंगे। इससे आत्मिक स्थिति बन जाएगी, उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। 1-2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती, तो छत पर कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाती है, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले हैं, जाओ पूछ क्यों। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ क्यों। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुलाई किया, जाओ पूछ क्यों।
पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है, आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किया, शीशे साफ किया। समझ में आया? ताली नहीं बजी। उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े गंदे दिखते थे। तो इस तरह से जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृत वाला नहीं करेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, मुरली ठीक नहीं सुनेंगे, आपकी बुद्धि निगेटिव होगी, गंदी होगी। उससे जिसको भी देखेंगे, कोई हंसता है लगता है मेरे को देखकर जरूर हंस रहे, कोई किसी से बात भी करता है लगता है मेरी बात जरूर कर रहे हैं। इसलिए अपनी खिड़की को क्या करो। तो कौन कौन साफ करता है खिड़की रोज? ऐसे ऐसे घर की खिड़की नहीं, ये 3 चीजें जो करता है उसको कहेंगे खिड़की साफ करना। ये तो अभी मैं नेपाल में गया था, तो वहां 3 दिन की भट्टी थी। मैं पहले दिन कहा कि खिड़की साफ करने का, दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं, तीसरे दिन आई। बहनों ने कहा अरे कल क्यों नहीं आए थे? कहा कि भैया ने कहा ना परसों खिड़कियां साफ करो, हम खिड़कियां साफ करने लगे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कभी कभी ज्ञान को भी उल्टा करते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, तो होटल में गया, 1 किलो समोसा मंगाया। तो समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं। तो समोसा मंगाया और मैदे का ऊपर का छिलका फेंकता है, मसाला अंदर से खाता है। तो मैंने जब देखता रहा, कहा कि तुम मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूं, आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाता है, इसलिए बाहर का निकल करके मैं अंदर का खा रहा हूं। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ, इसलिए रोज खिड़की को साफ करो, विघ्न विनाशक बन जाएगी। तो कितनी बातें बताई? पहली बताई सहन शक्ति, दूसरी बताई सहन शक्ति के लिए भी कर्म गति बताया। दूसरी कौन सी बताई? आत्माभिमानी स्थिति, गाड़ी को गैरेज में लगा के जाकर सोना, कैसे आत्मा का पाठ पाठ। तीसरी कौन सी बताई? श्रीमत का पालन करना। चौथी बताई रोज अपनी खिड़की को साफ करना। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। अगर मुझे विघ्न विनाशक बनना है तो उसके लिए निगेटिव बात को क्या बना दूं? बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करो। किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा, द्वापर युग में रोज आपके मूर्ति के ऊपर गुलाब का फूल चढ़ाएगा, तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठे बाबा आज अपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विघ्न नहीं आएंगे। समस्याओं को क्या करो? समाधान में करो। यह है समस्या का समाधान। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसका समाधान क्या है? निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। गुस्सा, जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाना नहीं जानता वो गुस्सा करता है, और 1 सेकंड का गुस्सा विघ्न पैदा करता है। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बहुत भक्ति करता था, तो गली के लोगों ने उसको मना किया भक्ति करने के, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके वो संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, उनको गधे में बिठा करके गली गली में घुमाया। इतना नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब पत्नी देखती मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव को क्या बनाया? यह है समस्याओं का समाधान। और क्या इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी, हमारी शादी हुई थी दोनों की, उस समय बारात नहीं निकली थी। आज ये लोगों ने हमारी क्या निकाली? बारात। बारात वालों को चाय पानी पिलाना। और कान को गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, बहुत दवाई की, ठीक नहीं हुआ। ये लोगों ने मेरे बाल उतार करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। और कान को गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था। इन सब के पाँव में छाले फोड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा। निगेटिव को क्या बनाया? जो समस्याओं का समाधान करता है, विघ्न विनाशक बनता है।
और वही क्षमा कर सकता है। दुआएं देखो उसने क्या किया, सबको दुआएं दी, उसको और ही चाय पानी पिलाने का प्रबंध करो, पत्नी को बोलता है। दुश्मन को भी क्या बनाया, दोस्त बनाया। और जो दुश्मन को भी दोस्त बनाता है, निगेटिव को, हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में खुश रहता है। और यह है जीवन का लाइफ, यह है सच्ची सुख शांति। जो निगेटिव सोचता है उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, पानी के मटके भी सूख जाते हैं, संबंध बिगड़ जाते हैं, शरीर की बीमारी हो जाते हैं। यही तो दुख है, दुख और कुछ नहीं, क्योंकि हमने विघ्न विनाशक बनने की प्रेरणा नहीं सीखी। इसलिए हमें विघ्न विनाशक बनने के लिए निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। तो ये 5 बातें भी अगर याद रखेंगे तो आप लाल गणेश बन जाएंगे। लाल गणेश, विघ्न विनाशक गणेश। और जिस घर में एक एक गणेश हो वहां विघ्न कैसे हो सकते हैं। आज कई माता कहते हैं मेरा पति तो बहुत शराब पीता है, ये करता है, इसका मतलब आपकी स्थिति विघ्न विनाशक वाली नहीं है। इसलिए खुद विघ्न विनाशक बनो, पावरफुल बनो, आपका घर में सब कुछ ठीक चलेगा। इसलिए 5 बातें पक्के करना, ठीक है। ओम शांति।